होगा, कोई तो होगा जिसे अपने कानून अपने संविधान की चिंता होगी, कोई तो होगा, अपने देश की चिंता होगी, अपने कानून संविधान की चिंता होगी, अपने फर्ज की चिंता होगी, कोई तो ऐसा होगा जो वीर सपूत, कोई तो ऐसा होगा जो इस अपराधी महिला को भगा दे यहाँ से। मैं तो बार बार ये विचार मेरे मन में आते हैं, जब एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर इतने बड़े आपराधिक मामलों में लिप्त महिला को यहाँ बचा रहा है और जगह जगह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा, कोई एक्शन नहीं होने दे रहा, और मौज मस्ती करके गली खलियान खेत में कहीं मथुरा वृंदावन कहाँ कहाँ घूम रही है, तो कोई माँ का लाल, मैं तो कह रही इस भारत देश का कोई सपूत ऐसा भी है, सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉयर, मैं तो ये बोलती हूँ कोई सुप्रीम कोर्ट का बहादुर, अपनी माँ का लाल, ऐसा भी कोई तो होगा। अब इस देश का सपूत, इस देश का जो है, कहने का मतलब है नामी गिरामी कोई वकील तो होगा ऐसा जो इस अपराधी महिला को यहाँ से भगा दे। एक वकील इलीगल महिला को, अपराधी महिला को जब बचा सकता है, तो दूसरा उसी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो है इसको भगा क्यों नहीं सकता, बताइए ना। मुझे तो शौक हो रहा है, शौक ही शौक हो रहा है। गुड इवनिंग। इतने बड़े 5 जो इलीगल लोगों को, आपराधिक लोगों को जब एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर भाई बहना भांजी बना सकता है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कोई अपने देश की खातिर, अपने देश की मान मर्यादा के खातिर, अपने कानून संविधान के खातिर उस अपराधी महिला को भगा क्यों नहीं सकता। जब ये रखने का दम रख सकता है, जब एक अपराधी महिला को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, जब एक अपराधी महिला को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर रखने का दम रखता है, यहाँ रखने का दम रखता है, अपना भांजी बनाने का दम रखता है, और पूरे भारतीयों को, पूरा मंत्री मंत्री को, सबको चैलेंज करने का काम करता है, तो उसी देश का, उसी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर इस इलीगल महिला, इस अपराधी महिला को वो भी तो भगाने का दम रख सकता है ना, वो भी तो भगाने का दम रख सकता है। कोई तो होंगे ऐसे वीर ना। मैं तो भगवान कसम, आप विश्वास नहीं करोगे मन में ना, मैं तो कह रही कोई वीर सपूत, कोई जो है, मैं तो कह रही जो कोई ऐसा बहादुर सपूत जो इतना, जो देश के लिए, जो अपने जिसे अपने कानून संविधान की चिंता होगी, कोई तो होगा ऐसा माँ का लाल, इस देश का लाल, और जो कहे कि मैं दम रखता हूं और मैं इसको यहाँ से इस और इलीगल महिला को, इस अपराधी महिला को, इसके अपराध और इसकी सारी जो इसने हमारे भारत में फर्जीवाड़ा कर रखा, सब मैं इसको दूध का पानी पानी करता हूँ। मैं तो उसके चरण धो के पी लूं, झूठ नहीं कह रही मैं आपको, वहीं जाके मैं तो उसके चरण धो के पीऊंगी, सच्ची कह रही मैं कसम से मैं ये बात बोल नहीं रही हूँ, मैं ऐसा करूंगी, कोई ऐसा हो तो सही। अरे इस भारत देश का इस भारत देश का एक इलीगल महिला को, 5-4 बच्चों को यहाँ भांजा भांजी बना के यहाँ पे इतना फर्जीवाड़ा जिस महिला ने किया, और पूरी कानून संविधान को तोड़ने का काम किया, उस महिला को यहाँ पे रखने का दम रखता है, हर सबको चैलेंज करता है, हर जगह से फर्जीवाड़ा, फर्जी कागज बना बना के सारे मीडिया का मुंह बंद करता है, सबके मुंह पे तमाचा मारने का काम करता है। तो उसी भारत देश का कोई वीर सपूत, कोई अपनी माँ का लाल ऐसा तो होगा जो इस इलीगल महिला को भगाने का दम रखता हो। और जो एपी सिंह का झूठ का जो नकाब है, एपी सिंह का फर्जीवाड़ा जो दुनिया के सामने ले आए, एपी सिंह के सारे फर्जीवाड़े को दुनिया के सामने ले आए, कोई तो ऐसा वकील होगा हमारे भारत में, या है ही नहीं क्या, या है ही नहीं एपी सिंह के अलावा, मैं तो कहूंगी है। मैं तो ये बोलूंगी ना, देखिए मोमिन सर की बात मैं बताती हूँ, मेरी बात प्लीज, मोमिन सर की बात बताए। मोमिन सर ने बच्चों की जिम्मेवारी ले रखी है, वो अपने काम में पूरे कामयाब होंगे, हम उनके साथ हैं, वो बिल्कुल कामयाब होंगे, हम उनके कदम कदम पे उनके साथ हैं। लेकिन जी इस महिला का, मैं भगवान कसम, जब मैं अकेली होती हूँ, मैं हमेशा ये 24 घंटे में, और कई बार मेरे जहन में ये सवाल आता है कि इतने बड़े भारत देश में 1 अरब 45 करोड़ की जनसंख्या वाला ये भारत देश है, और हमारे भारत देश की जो राजधानी है, इस राजधानी के अंदर कोई माँ का लाल, कोई माँ का सपूत, कोई ऐसा जो इतना जाना माना, कोई ऐसा वकील नहीं है जो इस इलीगल महिला को, इस अपराधी महिला को यहाँ से भगाने का दम रखता हो, और एपी सिंह के सारे फर्जीवाड़े को दुनिया के सामने ले आए। कैसे तू फर्जीवाड़ा करेगा, ये है ले, ये देख करके, और कोई जो भी एक्सवाइजेड, जो भी फर्जीवाड़ा इसमें कर रहे हैं, एक्सवाइजेड कोई भी शामिल हो, एक्सवाइजेड का मतलब सब समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ,
XYZ तो ये, और उनका मुखटा और उनका फरेबी चेहरा और उनका जो लालच भरा चेहरा है, इसको किस वजह से यहाँ रोकना चाहते हैं? उनको यहाँ चौराहे पे लाके खड़ा कर दे कोई ऐसा बहादुर सपूत। हमारे इतने बड़े 1 अरब 45 करोड़ की जो जनसंख्या वाला, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी वाला जो ये देश है, इसमें इसमें जो हमारे भारत देश की जो राजधानी दिल्ली है, इस दिल्ली के अंदर क्या कोई ऐसा सपूत नहीं है इतना, जो 2 साल से अपने देश में इतना, जिसे अपने देश की चिंता हो, जिसे जिसे कोई, जिसे बगैर लालच के, बगैर स्वार्थ के, जो एक एक स्वाभिमानी हो और अपने देश की चिंता करता हो, अपने कानून संविधान की चिंता करता हो, जिस देश को आजाद करने में, जिस देश के लिए मतलब इतने वीर वीर सपूतों ने अपनी जान की बलि दी, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो वीर गति को प्राप्त, मतलब उन्होंने वीर गति को अपना जान गवाई, सारा कुछ A to Z, घर बार पति बच्चे सब निछावर किया, देश के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, जो आज इतिहास में जो है अपना अमिट वो छाप छोड़ गए हैं। तो कोई ऐसा सपूत है नहीं क्या, जो आज 2 साल से ये नाटक हमारे देश में जो गंदगी हो रही, कोई तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा होगा। मैं तो स्पेशली वहीं जाके उनके शूज उतार के और पानी में डुबो के उनके पैरों को, और वो पानी में पीऊंगी अगर कोई ऐसा मिल जाए। कसम से झूठ नहीं करी मैं आपको, ये मेरा वादा है। अपने देश के जो, मतलब ये लगा लो कि कितनी बड़ी एक पूजा है, एक एक जो वकालत की भी एक पूजा है ना, सत्यमेव सत्य में कोई सजा। यहाँ पे आंखों में एक पट्टी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई तो ऐसा होगा जो जो सच की और हक की इस मुहिम में, इस इतने बड़े मामले में कोई आगे आए और कहे कि मैं इनका पर्दाफाश करता हूं, और मैं जी जान से सब दुनिया के सामने इनका जो फर्जीवाड़ा है उसको मैं सामने लाऊंगा। फर्जीवाड़ा करने में XYZ कोई भी हो, XYZ का मतलब समझ गए होंगे समझने वाले जो है, ठीक है। मैं तो ये चाहती हूँ, कोई तो ऐसा होगा, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी वाली देश में कोई ऐसा है नहीं क्या जो कहे, आगे आगे बोले कि मैं इनके फर्जीवाड़ा, पूरी बच्चा, दूध पीता बच्चा भी जानता है कि इस केस में कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोई तो होगा, कोई तो पढ़ा लिखा होगा, कोई तो समझदार होगा ना। क्या अलाउ टीवी पे जो है ना कैस भाई, उन्होंने लगाया है, तो हैदर का नाम निकाल के ये सचिन का नाम डाला हुआ है। तो ये तो फिर शॉकिंग बात है ना। मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं, ये कितना ज्यादा, मतलब ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है क्या? मतलब ये जोक है कि क्या है ये? इतने बड़ा भारत है, मतलब कोई भी है नहीं मतलब आवाज उठाने के लिए, मतलब जो मन आया वो सब कर रहे हैं। जो अपने देशभक्त है, जो अपने देश के लिए जान दिए, तो अभी कहाँ है सब लोग? सब मर गए क्या? मतलब कुछ दम नहीं है क्या किसी भी आदमी में? सब ना जाने रवि में कुछ नहीं बोलती है, बहुत हम्म। मंजूर जी सलाम, नमस्ते। देश को आजाद जिन्होंने करवाया था, उन्होंने कभी अनजान की परवाह नहीं की। मरेंगे जिएंगे, गोली ठुकेगी, चिथड़े होंगे, कहाँ फेंके जाएंगे, कहाँ भूखे रहेंगे, प्यास रहेंगे, जेलों में ठूसे, उनको बंदी बना के मारा गया, उनको तड़फा के मारा गया जब देश आजादी के टाइम में। तो उन्होंने, मैं ये कह रही हूँ, अब सच्चाई के लिए प्राणों के अगर बलिदान भी होता है ना, तो पीछे मत हटो। मैं तो ये कहूंगी बस उसके लिए अड़ जाओ बिल्कुल जो है हुआ। और उनको तो ऐसे खींचो और ऐसे खींचो, और सालों को आर हो या पार हो, बस मेरा दिमाग हो रहा खराब बहुत ज्यादा, इसलिए मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगी। मैं बार बार 24 घंटे में ये बात डीएम में कितनी बार आती है। मतलब मतलब कहने का मतलब है, पूरे भारत देश की बागडोर एपी सिंह ने संभाल रखी है। हमें हमें तो अब पता लगा कि हमें तो अब पता लगा, हम तो, मतलब हमें हमें तो अब पता लगा। हम तो सोचते थे नहीं, सब विभाग अलग अलग हाथों में होते हैं, सबकी सब सारी पावर एक के हाथ में नहीं होती। लेकिन अब हमें पता लगा कि सारी पावर तो इसी के हाथ में है। जब ये 5-5 अदर कंट्री के इलीगल लोगों को यहाँ पे बचा सकता है, पूरे उनको फर्जीवाड़ा करके नकली पेपर बना बना के बचा रहा है, और सारा तमाशबीन बना पूरा देश जो है। तो बड़ा ये, मैं क्या बताऊं, क्या कहूं। नाम निकाल के सचिन का नाम डाला है, इसके लिए वो बातें कर रहे हैं।
कि इतना सब हो गया, मतलब हम लोग सोच रहे कम होना चाहिए, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मतलब इतना बड़ा भारत देश है, इतने लोग हैं, कहाँ गए सब लोग? मतलब एक ही आदमी जो बोलेगा वही होगा क्या? समझ के बाहर है फिर। तो लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं? समझ के बाहर है फिर तो। नमस्ते। हाँ, जतिंदर कौर जी, नमस्ते। हुँ, खाएंगे। अगर मैं यही बात अपनी तीखी मिर्ची के चैनल में बोलूंगी तो पद्मा पटेल तब भी देखेगी, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे कोई छिपी छुपाई तो है नहीं, है ना? कोई कहेगी ओहो ये तो यहाँ की खबर है, इसको ढक दें, ढक ही नहीं सकते, सोशल मीडिया पे चल रहा है ना। हिम्मत किसी की है नहीं कि सोशल मीडिया पे रोक दे। इंसान को तो रोकने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया को रोक के दिखा दो ना, तब हम माने किसी ने पी रखा माँ का दूध को। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसको रोक दो, वो नहीं रोक सकते, वो दम नहीं है। मैं आज अक्सर तो पद्मा जी, अक्सर तो मैं ये बातें सोचती हूँ, अक्सर मैं सोचती हूँ। और आज आज तो मेरे सुबह से लेके शाम तक ये सवाल मेरे जेहन में इतनी बार आया कि यार कमाल है। वैसे तो बड़े धुरंधर धुरंधर नाम आते हैं, जब भी देखो टीवी पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, चैनलों को देखो। अभी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो देख रहे हैं, आंख बिल्कुल बंद बंद कर दिए, कानों में ठूसियां हुई, ठीक है।